इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैला और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है शन, हूप वाइन, जूट, कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। जूट रेशेदार फसल है और इसका प्रयोग मोटे कपड़े के लिए थैले, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट के उत्पादन करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बंजर भूमि, परती भूमि, कुल बीजारोपित भूमि या वर्तमान परती भूमि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल बीजारोपित भूमि। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फुलकारी, कत्था, चिकनकारी या पैंचवर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनकारी। लखनऊ कढ़ाई की चिकनकारी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ की सबसे प्राचीन और मुगलों द्वारा शुरू की जाने वाली बेहतरीन कला है। फुलकारी की बात करें तो यह भी एक तरह की कढ़ाई कला है जो कि पंजाब में प्रसिद्ध है। पेंचवर्क कला राजस्थान के प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। कत्था कला ये बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, जगजीवन राम, बलदेव सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। 1955 में मरणोपरांत भी यह सम्मान देने का प्रावधान जोड़ दिया गया। 2019 में यह सम्मान प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख को दिया गया था। 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेसिएशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? ऑप्शन है एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। 1929 की महामंदी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में शुरू हुई थी। सन 1929 में शुरुआती आर्थिक मंदी आधुनिक विश्व की आर्थिक इतिहास में सर्वाधिक गंभीर उथल-पुथल से गुजर रही थी। आर्थिक मंदी होती क्या है? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही हो और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो, इस स्थिति को हम विश्व आर्थिक मंदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी, खासी, गारो या शिवालिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है जो कि तमिलनाडु का एक पर्यटक स्थल भी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है डोडाबेट्टा। नीलगिरी का कुछ हिस्सा जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है शिमला, मनाली, गंगटोक, श्रीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अन्य बाग के देखें तो लाल बाग है बेंगलुरु, शालीमार बाग श्रीनगर, बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली, वृंदावन गार्डन है मैसूर में, मुगल गार्डन नई दिल्ली, रॉक गार्डन चंडीगढ़, निशांत बाग श्रीनगर, सिकंदर बाग लखनऊ, ऑल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? ऑप्शन है ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, ऑपरेशन विजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा।
18 मई 1974 पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। डॉक्टर राज रमन्ना एवं डी.पी. अयंगर के नेतृत्व में यह हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में किया गया था, जिसका कोड नाम था शक्ति 98। 1974 के परमाणु परीक्षण में प्लूटोनियम ईंधन का उपयोग किया गया था, जबकि 1998 के परमाणु परीक्षण में यूरेनियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम भी उपयोग में लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं और इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? सहकारी खेती, सामूहिक खेती, मिश्रित खेती या ट्रक खेती? ट्रक फार्मिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रक फार्मिंग। महानगरों की परिधि स्थित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि ट्रक कृषि कहलाती है। इसमें मुद्रा मिलने वाली फसल सब्जियां आदि उगाई जाती हैं। मिश्रित खेती की बात करें तो एक ही क्षेत्र में एक ही मौसम में एक या एक से अधिक फसलों को उगाने को हम मिश्रित खेती कहते हैं। जबकि सामूहिक खेती ऐसी कृषि होती है जिसमें कई किसान मिलकर भागीदारी से कई कृषि उद्योग चलाते हैं। अगला है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? ऑप्शन है बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, अवध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध। अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। कंपनी के शासन में प्रारंभिक काल में अवध क्षेत्रों में मुख्यतः सैनिकों का भर्ती किया जाता था। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, क्वेश्चन अच्छे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।